श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दिल्ली के बारे में जो 7 बार उजड़ी है और फिर से आबाद हुई है। वो 7 बार कब उजड़ी है दिल्ली, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। इतिहास की जुबानी हम आपको बताएंगे। वैसे दिल्ली का इतिहास तो महाभारत काल से शुरू होता है। पुराने किले के पास इंद्रप्रंत नाम का एक गांव था। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वहीं थी। इंद्रप्रस्थ की नींव पर मुगल शासक हुमायूं ने पूरा किला बनवाया था। नीली छतरी और निगमबोध इलाके में भी इंद्रप्रस्थ से जुड़े कुछ साक्ष्य हैं। लेकिन यदि हम बात करें ऐतिहासिक दस्तावेजों की, तो दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी मिलता है, 737 ईस्वी। तब से लेकर अंग्रेजों के अधिकार तक दिल्ली मुख्य रूप से 7 बार उजड़ी है और बसी है। 7 बार आबाद होने के दौरान अलग अलग शासकों ने यहां पर 7 शहर बसाए हैं। इसी दौरान विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग, नादिर शाह और अंग्रेजों ने यहां भीषण नरसंहार मचाया है। हम आपको 7 शहरों के जरिए बताएंगे दिल्ली के बार बार बसने और उजड़ने की घटना। सबसे पहली बार पहला शहर लालकोट, जिसे तोमर राजा ने बसाया था। दस्तावेजी इतिहास इतिहास में दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है, जो मैंने आपको बताया। तब राजा अनंगपाल तोमर ने इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। यहाँ दिल्ली का गांव था। कुछ बरस बाद उस राजा ने लालकोट नगरी बसाई, लेकिन दिल्ली का गांव का नाम चलता रहा। कहा जाता है कि हुमायूं ने बाद में इसी नींव पर पुराना किला बनवाया। 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। किले के अंदर ही कस्बा बसता था। दीवारें 6 मीटर तक चौड़ी थी और 18 मीटर तक ऊंची थी। लेकिन मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया और भारत में तुर्कों की एंट्री हो गई। फिर दूसरा शहर है महरौली, जिसे कुतुबुद्दीन ने बसाया। मोहम्मद गौरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंपी थी। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब महरौली बसाई। यह दिल्ली का दूसरा शहर था। 4 साल बाद ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। फिर तीसरा शहर सीरी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। रजिया सुल्तान के बाद कुतुब की सल्तनत खत्म हो गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने सूटना लुटाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। मंगोल शासकों ने जब हमला किया, तब खिलजी ने उसके सैनिकों के सिर कलम कर दीवारों में चुनवा दिए थे। इस वजह से उसके किले का नाम सीरी पड़ा। खिलजी ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया। फौज और बाजारों पर उसका ध्यान था। अस्पताल भी बनवाए। इन कामों में लगे लोग सीरी फोर्ट के अंदर ही रहते थे। किले के अंदर ही पूरे शहर के लिए इंतजाम थे। ये दिल्ली का तीसरा शहर था। फिर चौथा शहर तुगलकाबाद, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। खिलजी कमजोर हुए तो 1320 में तुगलक दिल्ली में आ जमे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले और ग्यासपुर के आसपास शहर बसाया। यह चौथा शहर था। यह दौर तुगलक से ज्यादा मशहूर सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। औलिया तो महबूब इलाही कहलाए, वहीं खुसरो ब्रज भाषा के अरबी फारसी में पिरोकर हिंदी जुबान को रंगते रहे। उन्होंने बंदिशें लिखी, राग गढ़े, सितार और तबले जैसे साज बनाए। दिलचस्प पहेलियों वाले सुखन लिखे, कव्वाली भी शुरू कराई। औलिया ने तुगलक वंश के 7 और खुसरो ने 5 सुल्तानों को देखा। फिर पांचवा शहर फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था।
गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वह राजधानी को कुछ दिन बाद दौलताबाद ले जाने के बाद दिल्ली लौट आया। उसके बाद उसके चाचा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। फिरोज शाह ने यमुना के किनारे कोटला बसाया। यहाँ 18 गांव थे, 10 हमाम, 150 कुएं थे। उसने 30 महल बनवाए, कुतुब मीनार को दुरुस्त करवाया, 5 नहरें बनवाई। 1388 में उसका निधन हुआ। फिर तैमूर ने दिल्ली को 3 दिन 3 रात तक लूटा। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया। 3 दिन 3 रात तक लूटपाट हुई। फिरोज शाह के शानदार शहर को खंडर बना दिया। हजारों लोगों के सिर कलम कर दिए गए। लेकिन तैमूर ज्यादा वक्त नहीं टिक पाया। लोदियों ने उसे खदेड़ दिया। बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को बसाया और खूबसूरत बनाया। लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास का ही रहा। छठा शहर दिन पनाह, जिसे हुमायूं ने बनाया। इब्राहिम लोदी को मुगलों के संस्थापक बाबर ने हरा दिया। लोदी जंग में मारा गया। बाबर आगे बढ़ गया, लेकिन मुगलों के लोग वहीं जमे रहे। बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद हुमायूं दिल्ली आ गया। पुरानी किले के आसपास के शहर को हुमायूं ने दिन पनाह नाम दिया। 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दिन पनाह को शेरगढ़ बना दिया। बंगाल से पेशावर तक सड़क उसी ने बनवाई थी। बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलवाई। रुपया भी सूरी ने ही चलवाया था। फिर 7वां शहर शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने बसाया। शेर शाह सूरी की 1545 में मौत हो गई थी। 1555 में हुमायूं फिर दिल्ली आया। शेरगढ़ को फिर दिन पनाह बनाया। 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। हुमायूं के बेटे अकबर ने राजधानी आगरा में बनाई। जहांगीर और शाहजहां के समय भी आगरा ही मुगलों की राजधानी रही। लेकिन शाहजहां ने बाद में दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। यह दिल्ली का 7वां शहर था। उसी ने 1638 में लाल किला बनवाया। 46 लाख रुपए में अपना तख्त ताऊस बनवाया। जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा और मीना बाजार बना। 1739 में दिल्ली में कत्लेआम हुआ था। मुगल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। वह तख्त ताऊस भी अपने साथ ले गया। उसकी मचाई मारकाट में दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए। आप समझिए 30,000 लोग बहुत होते थे उस वक्त। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई। अंग्रेजों ने भी दिल्ली को लूटी और बहादुर शाह जफर कमजोर हो गए। अंग्रेज मजबूत होते चले गए और दिल्ली के मुगल शासक सिमटते चले गए। 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को भी ही नेता घोषित किया गया। उन्होंने लिखा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लेकिन जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 बेटों का कत्ल कर दिया गया। दिल्ली में अंग्रेजों ने कत्लेआम किया, बिल्कुल नादिर शाह की तरह। जफर को अंग्रेज रंगून ले गए। मौत के बाद उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। फिर 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई हमारी राजधानी। यह दिल्ली के बसने का आखिरी दौर था, जो 1911 में शुरू हुआ और नई दिल्ली कहलाया। इसके लिए दिल्ली दरबार बुढ़ारी में सजाया गया। राजाओं को न्योता दिया गया। हजारों लोगों के ठहरने और खाने पीने के चंद दिनों के इंतजाम के लिए बुढ़ारी में अस्थायी शहर बस गया। दिल्ली रोशनी से जगमगा उठी। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की सवारी चांदनी चौक से गुजरी। दिल्ली दरबार में आकर जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान कर सभी राजाओं को चौंका दिया। इसके बाद एडविन लुटियंस ने शानदार इमारतें बनवाई। इनमें वाइसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट शामिल है। इसे 29,000 मजदूरों ने बनाया था।
शाही इमारतों के लिए धौलपुर, भरतपुर और आगरा से पत्थर मंगवाए गए। पत्थर ढोने के लिए अलग रेलवे लाइनें बनाई गई। हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन बनवाया। तो ये थी हमारी दिल्ली का इतिहास। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।